मुख्तसर सी मुलाकात। ये स्टोरी मेरी लिखी बुक ऑल वी नीड इज लव से है। एंड आई रिमेम्बर ये स्टोरी मैंने लिखी थी समवेयर इन 2013। उस टाइम ऐसा था कि एक के बाद एक मेरे माइंड में ऐसे स्टोरीज आती थी, कुछ भी छोटी सी भी चीज से, कुछ भी सुन के, कुछ भी देख के मैं ऐसे इंस्पायर हो जाती थी। और ये जो स्टोरी है मुख्तसर सी मुलाकात, इसका आइडिया मेरे माइंड में तब आया जब मैंने कहीं सुना, सिर्फ सुना कि एक मूवी है शुद्ध देसी रोमांस, जिसमें कि सुशांत सिंह ने एक गाइड का रोल प्ले किया और उसमें उसके साथ परिणीति चोपड़ा है। बस मैंने सिर्फ इतना सुना था, तब तक मैंने इसका ट्रेलर भी नहीं देखा था। एंड आई जस्ट न्यू के ओके दिस इज द नेम ऑफ द मूवी, और उसमें एक गाइड का रोल उसने किया। तो मुझे एकदम से स्ट्राइक किया दैट माई नेक्स्ट स्टोरी इज गोइंग टू बी ऑन अ गाइड। एंड यू वोंट बिलीव कि जब मैंने ये स्टोरी लिखी तो मेरे माइंड में सिर्फ सुशांत सिंह और परिणीति चोपड़ा थे। मैंने पूरी स्टोरी उनको ही इमेजिन करके लिखी। ऑब्वियसली जो मेरी स्टोरी है, जो मैंने लिखी है, उसमें और मूवी में कोई सिमिलैरिटी नहीं है, सिवाय इसके कि जो सुशांत है वो एक गाइड होता है। और मुझे अभी भी याद है उस टाइम में जहाँ मैं जॉब कर रही थी, वहाँ पे मेरे एक सर थे, अमित सर। उन्होंने मेरी कुछ स्टोरीज इस बुक में से पढ़ी और उन्होंने स्पेशली मुझे फ़ोन किया और उन्होंने मुझे कहा कि वो मुझे एक्चुअली रेडियो बुलाते थे क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम इंटरव्यू के टाइम उनसे टेलीफोनिक इंटरव्यू मेरी हुई थी, तो तभी से उन्होंने मेरा नाम रेडियो रख दिया था, तो वो मुझे रचा रेडियो बुलाते थे। तो और उनको ये भी पता था कि इसको मूवीज वगैरह का बहुत शौक है, ये फिल्मी सी है थोड़ी। तो जब उन्होंने मेरी ये वाली स्टोरी पढ़ी तो उन्होंने मुझे स्पेशली कॉल किया और उन्होंने मुझे बोला कि बाकी स्टोरीज भी मैंने पढ़ी हैं, अच्छी हैं वो, लेकिन ये वाली जो स्टोरी है ना, ये पूरी तुमने अपने स्टाइल की लिखी है और ये बड़ी बॉलीवुड टाइप स्टोरी है, बड़ी फिल्मी स्टोरी है। फिर मैंने उनको बताया, मैंने कहा सर एज सच कोई सिमिलैरिटी तो नहीं है, बट इस जो स्टोरी का आइडिया मेरे माइंड में आया, जो उसमें जो मेन कैरेक्टर है वो गाइड जो प्ले करता है, तो वो इससे आया था, इस मूवी से, शुद्ध देसी रोमांस। तो आई डोंट नो, जब से जो सुशांत सिंह की सुसाइड के बारे में पता चला है, मुझे मालूम है सिर्फ मैं ही नहीं, आई मीन उसके सारे फैंस या उसके जो फैंस नहीं भी थे, उन सबको भी उसके बारे में सुन के आज इस बात को 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन फिर भी सबके माइंड में वो बात घूम रही है, बहुत डिस्टर्ब कर रही है सबको कि आखिर उसने ऐसा स्टेप लिया तो लिया क्यों। ही वॉज सच अ गुड एक्टर, इतनी उसमें एक नेचुरल टैलेंट था, मतलब इट वॉज लाइक गॉड गिफ्टेड। मतलब अगर मैं अपनी बात करूं तो मुझे ऐसा लगता था कि आज के टाइम के जो भी एक्टर्स हैं, उनमें से सबसे जो नेचुरल एक्टिंग है आउट ऑफ एक्टर्स, वो सुशांत सिंह ही करता है। एंड ही इज द ओनली, ही वॉज, तो वॉज कहना पड़ेगा कि ही वॉज द ओनली वन हु कुड जस्ट इमोट नेचुरली। कुछ होते हैं अच्छे एक्टर्स होते हैं कि हाँ बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं, लेकिन वो एक्टिंग नहीं करता था, ही यूज्ड टू परफॉर्म इट वेरी नेचुरली। और ऐसा ही परिणीति चोपड़ा के बारे में भी मेरा मानना है। तो बाकी सब लोगों की तरह मेरे माइंड में भी बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मतलब ऐसा क्यों हुआ, सब कुछ होते हुए सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन ठीक है, हम अंदाजा नहीं लगा सकते कि किसी की लाइफ में क्या हो रहा है। हमको तो सिर्फ वही पता चलता है जो हमें दिख रहा है, जो हम देख रहे हैं, जो हम सुन रहे हैं। तो ये सब सोचते सोचते, देखते देखते मुझे एकदम स्ट्राइक किया कि हाँ, जब मैंने बुक लिखी थी 2013 में, स्टार्ट की थी बुक लिखनी, तो उस टाइम ये जो स्टोरी थी ये उसके कैरेक्टर से इंस्पायर्ड थी, एंड दैट टू विदाउट इवन सीइंग द प्रोमो। जो प्रोमो था, अब जब मैंने ये स्टोरी लिखी तब तक मैंने प्रोमो भी नहीं देखा था, क्योंकि मुझे उसकी एक्टिंग के बारे में पता ही था, मैंने वो सीरियल देखा होता पवित्र रिश्ता, तो कहीं ना कहीं जो उसकी एनर्जी थी, आई वॉज वेरी मच फेमिलियर विद दैट। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, ये पूरी जो मैंने स्टोरी लिखी उस टाइम में मेरे माइंड में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स थे, सुशांत सिंह और परिणीति चोपड़ा। तो मैंने सोचा कि मैं ये स्टोरी आप सबको ज़रूर सुनाऊंगी। तो मैं शुरू करती हूँ स्टोरी मुख्तसर सी मुलाकात। गुड्डू ने अपनी ग्रेजुएशन मुंबई से की और इसके बाद उसने मुंबई में ही रहकर 3-4 महीने तक एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में जॉब की, लेकिन उसका मन इसमें नहीं लगा और उसने तय किया कि वो वापस अपने शहर जयपुर जाएगा और वहीं जाकर कुछ काम करेगा, और काम ऐसा जिसमें उसे मजा आए। तो बस उसी दिन उसने अपना रेजिग्नेशन दिया और चल पड़ा रेलवे स्टेशन अपने शहर की ट्रेन पकड़ने, वो भी बिना रिजर्वेशन के। उसे लगा कि अपने शहर में जाने के लिए रिजर्वेशन की क्या जरूरत है, मगर स्टेशन पहुंचकर उसे एहसास हुआ कि अगर रिजर्वेशन पहले करवा लेता तो ज्यादा अच्छा होता, क्योंकि काफी जद्दोजहद के बाद ही उसकी टिकट कंफर्म हुई और 2 दिन बाद वो जयपुर पहुंच गया।
अब घर पहुंचने पर पहले तो उसके माता पिता उसको देखकर बहुत खुश हुए। उन्हें लगा कि इसकी कमाई अच्छी होगी, तभी तो जॉब शुरू करने की 3-4 महीने में ही घर मिलने आ गया है सबको। लेकिन खाने के वक्त जब सब लोग साथ में बैठे, बातें हुई और गुड्डू ने बताया कि उसने अपनी पहली जॉब और मुंबई दोनों ही छोड़ दी हैं, तो ये सुनकर उसके पेरेंट्स को थोड़ा दुख हुआ। पर जब गुड्डू ने उन्हें पूरी बात समझाई तो उन्हें ये जानकर अच्छा लगा कि शहर में पढ़ने के बावजूद उनका बेटा अपने शहर, अपनी संस्कृति और हमसे कितना लगाव रखता है। 4-5 दिन लगातार वो अपने करियर को लेकर अपनी माँ, बाबा और भाई से सलाह करता रहा और फिर उसने तय किया कि वो गाइड बनेगा। और इसकी वजह थी कि उसे घूमने का और दोस्त बनाने का बहुत शौक था। बचपन से ही वो यहीं रहा था, यानी कि जयपुर में, तो उसे पूरे राजस्थान की पहचान थी। उसने सोचा कि फिलहाल जब तक वो कुछ और शुरू करने की नहीं सोचता, वो यही करेगा। इससे होगा ये कि मन भी बहल जाएगा और इसी सिलसिले में घूमने का, लोगों से मिलने जुलने का मौका मिलेगा, तो उसे सही राह मिल ही जाएगी। पहला ही दिन उसके लिए बहुत अच्छा रहा। जैसे ही वो बस स्टैंड पहुंचा, तभी एक टूरिस्ट बस आई और सबसे पहले उतरी एक बहुत ही खूबसूरत सी लड़की। मन ही मन इसने सोचा शायद ये अकेली है। अब आज ही काम शुरू किया है तो क्यों ना इसी से पूछा जाए, अगर ये मुझे अपना गाइड बनाना चाहेगी। अब गुड्डू उसकी तरफ बार बार देख रहा था और उसका ये देखना उस लड़की ने भी नोटिस किया। जैसे ही गुड्डू उसके करीब गया, वो गुस्से से तिलमिला उठी और बोली, बड़े ही बदतमीज हो, तुम कब से घूरे जा रहे हो और इतनी हिम्मत कि बात भी करने चले आए। ये सुनकर गुड्डू मुस्कुरा दिया, जिसपे वो लड़की बोली, थोड़ी सी भी तमीज नहीं है क्या तुम में? मैं तुम्हें डांट रही हूँ और तुम दांत निकाल रहे हो। गुड्डू ने झट से अपना आई कार्ड उसको दिखाया और थोड़ी देर रुक के बोला, अब तो आपको भी जरूर हंसी आई होगी। ये सुनते ही वो भी मुस्कुराने लगी, क्योंकि जैसा उसने सोचा था वैसा कुछ नहीं था। उसे लगा शायद ये लड़का उसे छेड़ रहा है, मगर उस लड़के का ध्यान उस पे नहीं बल्कि अपनी टूरिस्ट पे था। तो गुड्डू बोला, तो कहिए, बनाएंगी आप मुझे अपना गाइड? जिसपे वो बोली, कितने सालों से हो तुम गाइड? सालों? अरे मैडम, घंटों क्या मिनटों की बात कीजिए, बस आज ही से तो काम शुरू किया है। मतलब ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है तुम्हें? मैडम 22 साल का हूँ और बचपन से यहीं रहा हूँ। क्या ये एक्सपीरियंस आपके लिए कम है? उस लड़की को पहले तो थोड़ा सा डाउट हुआ, लेकिन गुड्डू के बोलने का तरीका, चाल ढाल देखकर उसको लगा कि इसको गाइड बनाना ठीक रहेगा और बस उस लड़की ने झट से हाँ कर दी। और फिर गुड्डू उसे पास ही के एक रेस्टोरेंट में खाने के लिए ले गया। माफ कीजिए, आपका नाम पूछना भूल गया। और वो बोली, चिंकी। अच्छा चिंकी जी, ये बताइए कि कितने दिन का टूर है आपका और आप क्या क्या देखना चाहती हैं? तो चिंकी ने उससे बताया कि वो 1 हफ्ते की छुट्टी लेकर घूमने आई है और इस हफ्ते में वो जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर, माउंट आबू और उदयपुर जाना चाहती है। अरे बाप रे, 7 दिन में पूरा राजस्थान? बड़ी हैरानी भरी नजरों से चिंकी को देखते हुए गुड्डू ने पूछा, ऐसा है मैडम, जोधपुर, जैसलमेर वगैरह तो काफी दूर है यहाँ से, तो जैसे कि मैं टैक्सी में ही घुमाने वाला हूँ आपको, तो दाम थोड़े ज्यादा लगेंगे। 1 हफ्ते की मेरी 4000 फीस के अलावा डीजल, होटल में ठहरना, खाने का खर्चा सब आपका। हाँ, ये कोशिश मैं करूंगा कि खाने पीने में ज्यादा खर्चा ना आए, मगर हाँ, डीजल का खर्चा काफी होगा। मंजूर है तो हाँ बोलो। और बिना एक पल की देरी किए चिंकी ने हाँ कर दी। तो ठीक है मैडम, आज से ही शुरू करते हैं। अभी क्या बचा है? अपनी घड़ी की तरफ देखते हुए बोला, सुबह के 11। तो ठीक है, आप ब्रेकफास्ट कीजिए, तब तक मैं जरा मैप बना लूं, कैसे कैसे कहाँ कहाँ जाना है। ठीक है, ये कहकर चिंकी खाने में बिजी हो गई और उतनी देर गुड्डू बनाता रहा रूट का पूरा लेखा जोखा। चिंकी ब्रेकफास्ट करने में मस्त थी, लेकिन गुड्डू को भी नजरें चुराकर बीच बीच में देख रही थी। अब देखती भी क्यों नहीं, काफी स्मार्ट और हैंडसम जो था। 6 फुट का उसका कद, व्हीटिश कॉम्प्लेक्शन और बड़ी बड़ी मनमोहक आंखें। उसे खुद को देखते हुए गुड्डू ने भी देख लिया था, लेकिन ऐसे शो किया जैसे उसे कुछ पता ही ना हो। जबकि चिंकी थोड़ी सी घबराई जरूर कि कहीं इसने देखते हुए देख तो नहीं लिया, लेकिन गुड्डू ने बड़ी होशियारी से अपनी बात शुरू कर दी बिना चिंकी की तरफ देखे। ऐसा है मैडम, आज का दिन आपको जयपुर घुमाते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हवा महल से। फोटो में तो बहुत बार देखा होगा आपने, आज लाइव देखिए इसे। चिंकी बहुत ही एक्साइटेड थी और इससे पहले कि वो कुछ सोच पाती, उनकी कार खड़ी थी ठीक हवा महल के सामने। देखो मैडम, ऐसा लगता है ये सामने से, फोटो खींच लो, फिर इसकी पिछली तरफ लेके चलता हूँ आपको। हाँ, ऐसा है कि अच्छा होगा अगर आप 2-3 हजार रुपए एडवांस में दे दो,
पूरा बिल आपको जाने से पहले मिल जाएगा। वो क्या है कि देना तो आपको ही है ना, तो पहले मैं खर्च करूं फिर आपसे लूं, इस चक्कर में काई को पड़ना। ये सुनकर चिंकी को थोड़ी हंसी आई, पर उसने अपने वॉलेट में से 2000 रुपए निकाले और गुड्डू को दे दिए और साथ में बड़े भोलेपन से पूछा, अच्छा इसकी पिछली तरफ क्या है गुड्डू? मैडम वहीं से तो एंट्री है हवा महल की, जाइए आप उतरिए, मैं टिकट लेके अब भी आता हूँ। और जैसे ही वो टिकट लेने गया, कुछ लोगों ने चिंकी को घेर लिया। गुड्डू टिकट खिड़की की तरफ जाता जाता मुड़ा और वापस आके जोर से बोला, क्या लगा रखा है ये, टूरिस्ट नहीं देखा कभी शहर में क्या? हालांकि वो लोग इसे जानते नहीं थे, मगर इसकी आवाज सुनते ही सब चुप हो गए, पीछे को हट गए। दरअसल वो लोग वहाँ के दुकानदार थे जो टूरिस्ट देखते ही उन्हें अपनी शॉप पे खींच खींच कर लाते हैं। चिंकी ये सब देख के थोड़ा घबरा गई और गुड्डू को ऐसे देखने लगी जैसे कोई भीड़ में खोया हुआ बच्चा अपनी मम्मी को देखते ही खुश हो जाता है। चिंकी ने गुड्डू को देखकर न सिर्फ चैन की सांस ली, बल्कि वो गुड्डू से काफी इम्प्रेस भी हुई और उसने गुड्डू को थैंक्स भी कहा। अरे मैडम, थैंक्स की क्या बात है, अब अगले 1 हफ्ते तक आप हमारी जिम्मेदारी हो, क्या है कि तो देखे कोई कुछ आपको। चिंकी फिर मुस्कुराई और गुड्डू के पीछे पीछे टिकट विंडो की तरफ चल दी। चिंकी पुणे से आई थी, जहाँ लोग अपने कामों में ही बिजी रहते हैं, फिर चाहे घर हो या ऑफिस। घर से बाहर कोई उसका इतना ध्यान रख रहा था, उसे आज अच्छा लगा ये सब देखकर। यही सोचती सोचती वो अपनी ही धुन में चली जा रही थी, गुड्डू आगे आगे और वो पीछे पीछे। यूं ही कुछ देर चलते चलते अब ये दोनों हवा महल के पीछे से अंदर एंटर कर चुके थे। खुला हवा महल देखकर चिंकी बेहद खुश हुई और वहीं पर ये दोनों करीब आधे घंटे तक ऊपर नीचे घूमते रहे। गुड्डू चिंकी को हर बड़े छोटे खिड़की दरवाजे के बारे में बता रहा था और चिंकी मजे से सुनती रही। ये देखकर वो नीचे आ रहे थे तो सीढ़ियों पर ही चिंकी ने उससे कहा कि वो कुछ शॉपिंग करना चाहती है। अरे नहीं मैडम, शॉपिंग के लिए मैं आपको शाम को एक जगह लेके चलूंगा, वहाँ आपको ठीक दाम में सही चीज मिलेगी। और ये कहकर गुड्डू चल पड़ा कार की तरफ, पीछे पीछे चिंकी थी। अच्छा गुड्डू, अब कहाँ जाएंगे हम? मैडम अब जाएंगे एल्बर्ट हॉल, म्यूजियम है, राजा महाराजाओं की सब चीजें डिस्प्ले की हुई हैं वहाँ पर। अरे वाह, बहुत मजा आएगा फिर तो। यू नो गुड्डू, आई लव गोइंग टू हिस्टोरिकल प्लेसेस एंड सीइंग थिंग्स लाइक दीज। एक ही फ्लो में बोल गई और फिर थोड़ी सी हैरानी के साथ गुड्डू की तरफ देखने लगी, ये सोचते हुए कि गुड्डू को तो कहाँ समझ में आया होगा ये। पर और हैरान हो गई जब उसने गुड्डू का जवाब सुना। Yeah, madam, I could make out. That is the reason why you have chosen Jaipur for your vacation. और ये सुनकर चिंकी की आंखें खुली की खुली रह गई। वो हैरान थी कि इतने फ्लो के साथ गुड्डू कैसे अंग्रेजी बोल रहा है। गुड्डू भी समझ गया था कि चिंकी के मन में क्या चल रहा है और बोला, मैडम मैं गाइड जरूर हूँ, लेकिन ग्रेजुएशन मैंने सेंट जेवियर्स कॉलेज मुंबई से किया है। ओह, आई सी। बस यही कह पाई उस वक्त तो चिंकी। और बातों ही बातों में चिंकी ने पूछा, अच्छा गुड्डू, कितना बड़ा है ये एल्बर्ट हॉल? अरे मैडम चलिए तो सही, वहाँ खुद ही पता चल जाएगा आपको। एल्बर्ट हॉल पहुंचकर टिकट लेकर वो अंदर गए और चिंकी तो एक एक चीज को देखकर इस तरह से हैरान हो रही थी कि जैसे उसी की कोई गुमी हुई चीज उसे वापस मिल गई हो। वाओ, दैट इज सो ब्यूटीफुल। बस ये कहकर चिंकी लगी हुई थी फोटोग्राफ्स पे फोटोग्राफ्स खींचने और गुड्डू उसके इस भोलेपन को देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था। पूरे 1 घंटे के बाद वो बाहर आए तो गुड्डू ने कहा कि ऐसे तो और भी म्यूजियम्स हैं मैडम, इसको देख के ही आप दंग रह गई। आप देखती देखती थक जाएंगी, पर यहाँ के फोर्ट्स और म्यूजियम खत्म नहीं होंगे। चलिए अब चलते हैं सिटी महल और जरा दिल को थाम के चलिएगा वहाँ। क्यों, ऐसा क्या है वहाँ? ये तो मैडम आपको जाकर ही पता चलेगा, बस आगे आगे देखिए दिखता है क्या। तकरीबन 1 बजे के करीब वो सिटी महल देखकर वहाँ से बाहर आए और चिंकी के रिएक्शंस बिल्कुल वैसे ही थे जैसे गुड्डू ने सोचे थे। रियली गुड्डू, तुम तो सही कह रहे थे, इतनी अमेजिंग चीजें तो मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखी अब तक। मेरे साथ रहेंगी तो ऐसी बढ़िया चीजें देखने को मिलती रहेंगी। I mean, मेरे साथ टूरिस्ट बनकर रहेंगी। I didn't mean that, चिंकी जी, थोड़ा सा घबराते हुए गुड्डू ने कहा। इस टाइम सिचुएशन थोड़ी सी ऑकवर्ड हो गई थी दोनों के लिए, क्योंकि गुड्डू का मतलब वो नहीं था जो वो कह गया, लेकिन अब तो वो कह चुका था। खैर, दोनों ही पढ़े लिखे काफी स्मार्ट थे और बात को टालने में भी माहिर। चिंकी झट से बोली, गुड्डू अब तो मुझे भूख लगी है, थोड़ा खाना वाना खा के चलते हैं आगे। जिस पर गुड्डू बोला, मैडम खाना तो अब आमेर फोर्ट के पास पहुंचकर ही खाएंगे, क्योंकि हमें
आज के आज ही जयपुर खत्म करके अजमेर और पुष्कर होते हुए उदयपुर के लिए रवाना होना है। गुड्डू कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी जल्दबाजी में मेरा लंच और शॉपिंग दोनों ही रह जाए। थोड़ी सी मायूस होकर चिंकी ने कहा। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा मैडम, आप जरा बैठिए कार में, मैं पैक्ड लंच लेकर आता हूँ। इतना बढ़िया खाना कभी खाया हो तो बताइएगा। ये सुनकर चिंकी को अजीब लगा कि खाना क्या कार में ही खाना होगा। अच्छा, तो तुम ये टाइम भी सेव करना चाहते हो? जी मैडम। ये कहकर वो एक रेस्टोरेंट की तरफ भागता हुआ गया। वहां से 5 मिनट में ही 2 लंच पैक करवा के ले आया और ये देखकर चिंकी तो हैरान ही रह गई। तो ऐसा है मैडम, हमें आमेर फोर्ट पहुंचने में पूरे 20 मिनट लगेंगे यहाँ से। उतनी देर तो बहुत है ना आपके आराम से लंच करने के लिए? हाँ, मेरे लिए तो बहुत होंगे, पर क्या तुम ड्राइव करते करते ही खाओगे? अरे मैडम, मेरी चिंता मत कीजिए आप, बस मजा लीजिए इस जायकेदार खाने का। और एक बाइट लेते ही चिंकी ये बोलने पर मजबूर हो गई। अरे गुड्डू, सच में बहुत ही स्वाद है खाना, थैंक यू सो मच। ये सुनते ही गुड्डू हंस पड़ा। तो चिंकी ने पूछा, ये हंसी किस लिए? अरे मैडम, ये थैंक्स तो आप संभाल के रखिएगा, कहीं आगे कम न पड़ जाएं। अभी तो बहुत सफर बाकी है। अब 3:30 बजे थे और सिवाय शॉपिंग के गुड्डू पूरा जयपुर दिखा चुका था चिंकी को, और इसीलिए अब वो चल पड़े शॉपिंग करने। और रास्ते में जाते जाते चिंकी सोच रही थी कि एक ही दिन में इतनी खुश तो वो शायद आज तक कभी नहीं हुई, और ये सब मुमकिन हुआ गुड्डू की वजह से। सुबह तक तो मैं ठीक तरह से जानती भी नहीं थी इसको। इनफैक्ट कितना गलत सोच रही थी इसके बारे में जब ये मुझे बस स्टैंड पर देख रहा था, और अब लगता है कि जैसे सालों की जान पहचान है। मन ही मन चिंकी ये सोच रही थी। अरे मैडम, कहाँ खो गई आप? चिंकी को कहीं खोया हुआ देखकर गुड्डू ने पूछा। कहीं नहीं गुड्डू, यही हूँ। ऐसा लगा चिंकी को जैसे उसे आसमान में उड़ते उड़ते किसी ने टोक दिया हो और वो सीधा धरती पे आ गिरी हो। तो गुड्डू बोला, बस अब हो जाइए तैयार अपनी जेब ढीली करने के लिए, क्योंकि आने वाली है आपकी फेवरेट जगह, जहाँ पर आप कर सकती हैं जी भर के शॉपिंग। गुड्डू चिंकी को रियर मिरर से देखते हुए बोला, और चिंकी ने भी वहाँ से उसे एक प्यारी सी स्माइल दी। अब क्योंकि गुड्डू और चिंकी की पहले ही बात हो गई थी कि क्या क्या खरीदना है चिंकी को, इसलिए उन्हें शॉपिंग में ज्यादा वक्त नहीं लगा और 4:30 बजे के करीब उनकी कार जयपुर पुष्कर हाईवे पर थी। गुड्डू, तुम इतनी फास्ट, इतनी सेफली कैसे ड्राइव कर लेते हो? बड़ी ही हैरानी से चिंकी ने पूछा, क्योंकि सुबह से ये दोनों साथ में थे और वो देख रही थी कि कितनी फास्ट और सेफ तरीके से ड्राइविंग कर रहा है गुड्डू। एक्सपीरियंस मैडम, एक्सपीरियंस। गाइड का काम जरूर आज से ही शुरू किया है, पर ड्राइविंग तो समझ लो बचपन से ही कर रहा हूँ। अपनी शर्ट के कॉलर को थोड़ा ऊपर चढ़ाकर बोला गुड्डू, जो देखते ही चिंकी को हंसी आ गई। ये सुनकर चिंकी मुस्कुराई और इसी तरह बातें करते करते कब पुष्कर का मंदिर आ गया चिंकी को पता ही नहीं चला। मंदिर में दर्शन करके और वहाँ के एक घाट पे बैठकर ठंडे पानी में चलती ठंडी हवाओं का मजा लेके वो सीधा अजमेर शरीफ की तरफ निकल गए और 7 बजे वो तैयार थे उदयपुर जाने के लिए। गुड्डू, अगर इसी स्पीड से हम चलते रहे तो मेरे ख्याल से 3 दिन भी ज्यादा हो जाएंगे। ये सुनकर गुड्डू हंसने लगा। ऐसा है मैडम, भरोसा किया है आपने मुझ पे, कभी पछताएंगी नहीं, ये मेरा वादा है। और ये कहकर गुड्डू डिनर पैक करवाने चला गया, और जब तक कि गुड्डू रेस्टोरेंट के अंदर नहीं चला गया चिंकी उसे देखती रही, क्योंकि ऐसे साफ दिल के स्मार्ट लड़के से शायद वो जिंदगी में पहली बार ही मिल रही थी। और यही सोच सोच कर वो मुस्कुरा रही थी और इतने में ही गुड्डू आ गया। क्यों मैडम, अपने आप ही मुस्कुरा रही हैं आप? नहीं, बस यूं ही कुछ याद आ गया था। अब वो ये कैसे कहती कि उसकी मुस्कुराहट की वजह गुड्डू और उसका अच्छा और डिसेंट बिहेवियर है। खाना खत्म करते ही वो निकल पड़े उदयपुर के लिए। ऐसा है मैडम, ट्रेन में कम से कम 10 घंटे लगते हैं, पर अपन तो आपको 7 घंटों में पहुंचाएगा। पर इतनी लेट होटल कहाँ से मिलेगा गुड्डू? अरे मैडम, टेंशन लेने का नहीं, देने का, और वो भी अपन को, बस। चिंकी को गुड्डू की बातें सुन सुन के बहुत हंसी आ रही थी और उसकी बातें सुनते सुनते कब उसे नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला। वो तो जब चिंकी की कोई आवाज नहीं आई तो गुड्डू ने मुड़ के देखा तो उसे पता चला कि चिंकी तो सो चुकी है और 2 पल के लिए उसे देखता ही रहा। कुछ देर बाद चिंकी के कानों में आवाज आई, अरे मैडम उठिए, उठिए मैडम। कौन है, कौन, क्या हुआ? हल्के से चिंकी ने आंखें खोली तो देखा गुड्डू था, जो चिंकी को जगा रहा था क्योंकि वो उदयपुर पहुंच चुके थे। बातों ही बातों में कब चिंकी सो गई उसको पता ही नहीं चला था, और जब आंख खुली तो सामने था पानी ही पानी, जिसे देखते ही वो बोली, अरे गुड्डू, ये कौन सी जगह है, हम हैं कहाँ? मैडम, ये नजारा है पिचोला लेक का और हम हैं उदयपुर में। क्या, उदयपुर? आई कांट बिलीव इट। उसने घड़ी देखी
तो ठीक 12:34 हुए थे। गुड्डू ने सामान उठाया और चल पड़े होटल की ओर, जहां उसने पहले से ही बुकिंग करवा रखी थी। वो एक 4 स्टार होटल था और बहुत ही खूबसूरत भी। वाओ गुड्डू, दैट इज ब्यूटीफुल। थैंक ना 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 ना, मैं थैंक्स आगे के लिए बचा के रखती हूँ। और इस पे दोनों हंस पड़े। सुबह 8 बजे तक दोनों रेडी थे और ब्रेकफास्ट करके 8:30 होटल से निकल पड़े उदयपुर घूमने के लिए। उफ, कल कितना हेक्टिक था, लेकिन इस वक्त मुझे बिल्कुल भी थकान नहीं है गुड्डू। ऐसा लग रहा है जैसे कभी थकी ही नहीं थी मैं। यही तो जादू है मैडम इस जगह का। और क्योंकि आप भी छुट्टी के मूड में हो, पूरे एंजॉय कर रही हो। थकान इसलिए भी नहीं है। चिंकी जानती थी कि खुशियों से भरे इन हसीन पलों में कुछ हिस्सा गुड्डू का भी है, क्योंकि उसकी ही वजह से उसका सफर इतना आसान और आराम से भरा था। जो कुछ भी चिंकी कहती, गुड्डू झट से ले आता था। वाओ, कितनी सुंदर है ये लेक। यहाँ बोटिंग भी तो होती होगी गुड्डू? बिल्कुल होती है मैडम, बस 10 मिनट में शुरू होगी। वो देखिए सामने टिकट काउंटर है, अभी लेके आता। और गुड्डू सबसे पहले टिकट विंडो पर खड़ा हो गया और जाहिर है उसे टिकट मिली भी सबसे पहले। गुड्डू, कितनी अच्छी बात है ना कि आज मौसम भी इतना अच्छा है ना? अब ऐसा है मैडम, हमारे साथ घूमेंगे तो ऐसा ही होगा। वैसे एक बात मैं आपसे जरूर कहूँगा। क्या? यही कि आप बहुत इंटेलिजेंट हैं। अच्छा, अभी तो सिर्फ एक ही दिन हुआ है हमें मिले, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं इंटेलिजेंट हूँ? अरे, मुझे गाइड बनाने का डिसीजन जो आपने लिया, आपके इंटेलिजेंस का पता तो आपसे मिलने के 5 मिनट के अंदर ही चल गया था मुझे। ये सुनकर हर बार की तरह इस बार भी चिंकी को बहुत हंसी आई, पर बात को बदलते हुए वो बोली, अच्छा ठीक है, अब बातें बहुत हो गई हैं, आप जरा बोर्ड तो सिलेक्ट करो। अरे मैडम, सिलेक्शन में टाइम नहीं लेते हम, बेस्ट चीज ही हमारी होगी। वो देखिए, वो अरे वो वाली। वाह, ये तो वाकई बेस्ट वाली बोट है। थैंक नहीं अभी नहीं। और ये सुनकर गुड्डू भी हंसने लगा और बोला, जी बात के लिए संभाल के रखिए, थैंक यू। और दोनों पेडल करते करते पानी के बीचों बीच पहुंच गए, जहां से नजारा ऐसा था मानो जन्नत में हो। और आसपास के किले तो ऐसे लग रहे थे जैसे पानी में साथ ही बह रहे हों। और जल महल तो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। चिंकी मन ही मन सोच रही थी कि इतनी प्यारी सुबह तो उसने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं देखी। जमीन पर दूर दूर तक पानी ही पानी और आसमान में बादल ही बादल, और सामने गुड्डू, एक लड़का जो कल तक उसके लिए अजनबी था, लेकिन इस वक्त उससे ज्यादा भरोसा पूरे राजस्थान में चिंकी को किसी पर नहीं था। 1 घंटे तक बोटिंग करने के बाद वो बोट से उतरे। दिल तो नहीं था चिंकी का बिल्कुल भी बोट से उतरने को, लेकिन जैसे ही गुड्डू ने कहा कि अभी तो और भी बहुत सी जगहें हैं देखने को, तो उन्हें जाना पड़ा वहाँ से। यहाँ से सीधा वो गए रोपवे पर, जहाँ ऊपर एक मंदिर है। रोपवे की तरफ जाते हुए ट्रॉली में बैठकर चिंकी को डर लग रहा था। तभी इसके अंदर आते हुए भी वो थोड़ा सा हिचकिचाई, लेकिन गुड्डू शायद ये समझ गया। उसने चिंकी से उसका कैमरा लिया और चिंकी की ही तस्वीरें खींचने लगा। लाओ, मैं भी तुम्हारी खींचती हूँ, चिंकी बोली। अरे नहीं मैडम, मेरा तो यहाँ आना जाना होता ही रहेगा, आप खिंचवाइए। तुम्हारा आना जाना होता रहेगा, लेकिन मेरे साथ तो नहीं ना। ये कहते ही चिंकी ने वहाँ बैठे अटेंडेंट से अपनी और गुड्डू की फोटो खींचने को कहा, और बस इतने में ही वो रोपवे पर पहुँच गए। और ट्रॉली से बाहर निकलते ही चिंकी बाहर देखते ही जोर से चिल्लाई। गुड्डू ने झट से चिंकी का हाथ पकड़ लिया और बोला, मैं हूँ ना, तो डरना कैसा? कहा था ना मैंने, टेंशन लेने का नहीं, देने का, वो भी अपन को। जब तक मैं आपके साथ हूँ ना मैडम, आप एकदम महफूज हैं। थैंक्स गुड्डू। थोड़ा घबराते और शर्माते हुए चिंकी ने ये कहा और बोली, वो क्या है कि रास्ते में तो पता नहीं चला, और यहाँ बाहर निकलते ही इतनी ऊंचाई देखकर मैं सच में एकदम से डर गई थी। चलिए मैडम, अभी तो और ऊपर जाना है। ये कहकर गुड्डू ने फिर से चिंकी का हाथ पकड़ा और उसे ऊपर मंदिर की तरफ ले गया, और दोनों भागते भागते गए छोटे बच्चों की तरह। यूं ही घूमते घूमते, खाते पीते, बातें करते, चलते चलते कब उनमें दोस्ती हो गई, शायद उन्हें खुद भी पता नहीं चला। जैसे ही वो नीचे आने लगे तो उनके साथ एक मिडिल एज्ड कपल था, जो इनकी तरफ देखते कह रहे थे, कितना क्यूट कपल है। दोनों ने ये बात सुनी और कुछ पल के लिए एक दूसरे को ही देखते रह गए, जब तक कि एक बच्चे ने उन्हें टोका नहीं। क्या देख रहे हो अंकल? और ये सुनकर तो दोनों ही भाग खड़े हुए वहाँ से। थोड़ा सा हिचकिचाहट वाला था ये वक्त, क्योंकि अभी अभी उन्होंने भी महसूस किया था कि वो एक दूसरे के करीब आ गए हैं, और तभी लोगों ने उन्हें टोक भी दिया। एनीवेज, रोपवे से ट्रॉली में नीचे आते हुए दोनों ने कोई बात नहीं की
और नीचे उतरते हुए इस बार तो चिंकी को डर भी नहीं लगा। शायद डर के बारे में सोचने का वक्त ही नहीं मिला उसे। अब एक दूसरे से नजरें मिलाने से भी हिचकिचा रहे थे दोनों। लेकिन अब कब तक ऐसे ही चुप बैठ के एक दूसरे को देखते रहते। अभी तो बहुत सी और जगहें थी जहां उनको घूमना था और अभी दोपहर के खाने का भी वक्त नहीं हुआ था कि वो रेस्टोरेंट में रुक के कहीं खा ही लेते। तभी झट से चिंकी ने पूछा, अब कहाँ जाएंगे हम? और गुड्डू हंसते हुए बोला, अब हम जू देखने जाएंगे। जिसपे चिंकी बोली, अरे जू क्या देखनी, जानवर तो हर जगह एक ही जैसे होते हैं। मैडम, इसका फैसला तो आप वहाँ पहुँचकर और जू को देखकर ही लगा सकती हैं। क्यों, बहुत अच्छी है क्या जू? मैडम, ऐसी कोई चीज नहीं दिखाऊंगा जो आपके लिए यादगार न बन जाए, ये मेरा वादा है आपसे। अच्छा, वादे तो बड़े करते हो, निभाना भी जानते हो या सिर्फ करना ही? चिंकी ने शैतानी भरी अदाओं से पूछा। मैडम, ये तो आपको खुद ब खुद ही पता चल जाएगा, मुझे सफाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और ये भी वादा है तुम्हारा, है ना? हंसते हुए चिंकी बोली और गुड्डू भी इस बात पे हंसने लगा। अच्छा, जू तो जा रहे हैं, लेकिन गुड्डू, इसके बाद किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में चलेंगे खाना खाने? यस मैडम, चिंकी को सल्यूट मारते हुए गुड्डू बोला और दोनों फिर से हंसने लगे। अब वो कार से उतरने ही वाली थी कि चिंकी ने देखा कि बीच बीच में गुड्डू रियर मिरर से चिंकी को देख रहा है। ये तो नहीं पता था कि क्या हो रहा है, लेकिन चिंकी को ये जरूर पता था कि जितनी खुश वो इन 2 दिनों में हुई है, शायद कभी नहीं हुई। जो जगहें उसने इन 2 दिनों में देखी हैं, शायद सालों में नहीं देखी थी। और ये सोच सोच कर ही वो बहुत खुश हो रही थी। अब चिंकी का ये खुद ही हंसना मुस्कुराना गुड्डू भी देख रहा था और ये सब देखकर वो भी मन ही मन मुस्कुरा रहा था। अब कुल मिलाकर देखा जाए तो दोनों ही बहुत खुश थे और इस खुशी की वजह भी वो दोनों ही थे। हाँ, असर एक दूसरे के साथ का था या मौसम का या शायद जगह का, ये शायद दोनों में से कोई भी ठीक से समझ नहीं पा रहा था। खैर, जू में पहुंचकर भी दोनों ने बहुत मजे किए। कब के बिछड़े हुए 2 दोस्तों की तरह एंजॉय कर रहे थे। कभी चिंकी किसी जानवर को देखकर डर जाती तो गुड्डू उसे हंसा देता। कभी शेर के गुर्राने पर वो घबरा जाती तो गुड्डू उसका हाथ पकड़ लेता। मोर को देखकर जब चिंकी खुशी से चिल्ला रही थी तो गुड्डू ने उसे थोड़ी सी डांट भी लगा दी, क्योंकि आसपास और भी लोग थे। और इसी बात पे चिंकी गुड्डू से नाराज हो गई। बस फिर क्या था, गुड्डू पीछे पीछे और चिंकी आगे आगे, जबकि पहले इससे उलट था। लेकिन आखिरकार चिंकी की फेवरेट आइसक्रीम खिलाकर गुड्डू ने चिंकी को मना ही लिया और चिंकी मान भी गई। इससे पहले कि चिंकी आइसक्रीम खाना शुरू करती, गुड्डू बोल उठा, मैडम, इस आइसक्रीम के पैसे बिल में नहीं जोड़ूंगा, गलती मेरी थी, इसलिए भुगतना भी मुझे ही होगा। और मुस्कुरा के चिंकी को देखने लगा। अब चाहती तो चिंकी कुछ भी बोल सकती थी, लेकिन जिस तरह से गुड्डू उसे देख रहा था वो कुछ नहीं बोल पाई, बस हल्का सा मुस्कुराई। गुड्डू, ऐसा है कि मेरे पेट में तो चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लगी है मुझे, जल्दी से किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में लेके चलो ना। अरे चिंकी, अभी तो आइसक्रीम खाई तुमने। नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं सुनना, बस चलो तुम। अब चिंकी ने कहा था तो गुड्डू को मानना तो था ही। तो बस गुड्डू ने वो कार भगाई कि सीधे रेस्टोरेंट के बाहर जाकर ही रुकी कार। रेस्टोरेंट में जाकर चिंकी ने फटाफट खाना ऑर्डर किया बिना गुड्डू की पसंद पूछे। लेकिन चिंकी को बाद में पता चला कि गुड्डू को भी खाना पसंद आया। मतलब जो चीजें चिंकी ने मंगवाई थी वो गुड्डू की भी फेवरेट थी। चलिए मैडम, अब तो चूहे भाग गए ना, गुड्डू बोला। चूहे? कौन से चूहे गुड्डू? बड़े ही इनोसेंटली पूछा ये चिंकी ने। वही मैडम जो आपके पेट में दौड़ रहे थे। ये सुनकर चिंकी को हंसी आ गई। अच्छा, ज्यादा बनो मत तुम अब गुड्डू, चलो लेके चलो सहेलियों की बाड़ी में। बिल्कुल बिल्कुल मैडम, थोड़ा आराम करते हैं वहाँ जाके, काफी हरियाली है वहाँ, घने घने पेड़ भी हैं। और ये सुनकर चिंकी ने तो जिद पकड़ ली कि बस लेके चलो, वहीं लेके चलो। अरे चिंकी, बाबा वहीं तो जा रहा हूँ। हाँ तो चलो ना। हाँ तो जा तो रहा हूँ ना। और फिर दोनों मुस्कुराने लगे। इस बार भी रियर मिरर ने ही उनकी हेल्प की। कब गुड्डू के लिए चिंकी मैडम से चिंकी बन गई उसे खुद भी पता नहीं चला। बस क्या था, फिर वहां पहुंचने की देर थी और चिंकी को तो जैसे पर ही लग गए, जैसे वो उड़ने लगी हो। चिंकी, क्या हो रहा है तुम्हें? कर क्या रही हो तुम? अरे गुड्डू अंकल, छुट्टियां मनाने आई हूँ, खुल के मजा लेने दो, हंसते खिलखिलाते हुए चिंकी ने कहा। ओहो, तो ये बात है मैडम चिंकी। वो दोनों करीब 4 बजे पहुंचते थे वहाँ। मौसम बहुत ही अच्छा था और चारों तरफ हरियाली थी, पानी के फव्वारे भी थे। 2 घंटे तक वो वहीं बैठे रहे, बातें करते रहे एक दूसरे से। इन 2 घंटों में जैसे उन्होंने 22 साल मिलाकर 44 साल जी लिए हों साथ में। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि बारिश शुरू हो गई और वो भाग के किसी तरह अपनी कार तक पहुंचे। जैसे ही चिंकी कार में बैठी, उसकी नजर पड़ी पास ही में खड़े आइसक्रीम वाले पे। वो झट से बोल उठी,
गुड्डू, आइसक्रीम खानी है, ला दो ना प्लीज। मैडम मैं गाइड हूँ आपका, सर्वेंट नहीं, हंसते हुए गुड्डू बोला। अच्छा नहीं हो तो बन जाओ ना। और वो दोनों जोर जोर से हंसने लगे और इतने में ही गुड्डू भाग के गया और 2 आइसक्रीम ले आया। अब तक तो गुड्डू को चिंकी की पसंद नापसंद का पता चल चुका था, इसलिए उससे बिना पूछे ही वो चिंकी का फेवरेट चॉकलेट फ्लेवर ले आया था और उसको पकड़ाते हुए बोला, ऐसा है चिंकी मैडम कि इसके भी पैसे बिल में नहीं डालूंगा, ये मेरी तरफ से। जिस पे झट से चिंकी बोली, ऐसा ना हो गुड्डू महाराज कि हफ्ता खत्म होते होते ये पूरा ट्रिप ही आप स्पॉन्सर कर दें। नहीं नहीं चिंकी मैडम, ऐसा नहीं होगा। अब शाम के करीब 6 बज चुके थे और करीब करीब पूरा शहर वो घूम चुके थे, लेकिन बारिश तो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो उन्होंने सोचा कि अब अच्छा यही होगा कि वो होटल में जाकर रेस्ट करें, क्योंकि सुबह माउंट आबू के लिए उन्हें जल्दी निकलना है। जब तक ये दोनों होटल पहुँचे तो हल्की हल्की बारिश हो रही थी और होटल के सामने लेक का नजारा तो देखते ही बनता था। गुड्डू मुझे तो बोटिंग करनी है, चिंकी जिद करते हुए बोली। अरे चिंकी, इस वक्त? हाँ इस वक्त, गुड्डू पर अपना रोप जमाते हुए बोली। ओके, अब तुमने कहा है तो करना तो पड़ेगा ही, कहीं तुम मेरे पैसे ना काट लो भाई। ये कहकर दोनों चल पड़े बोटिंग की टिकट्स लेने। मौसम जरूर गर्मी का ही था, लेकिन बारिश की वजह से वहाँ थोड़ी सी ठंड हो गई थी, लेकिन चिंकी को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो बोटिंग करते हुए ठंडी ठंडी फुहारों का मदमस्त हवाओं का मजा ले रही थी, लेकिन गुड्डू को तो इस नई नई हुई दोस्ती के साथ साथ अपने गाइड होने का भी फर्ज निभाना था। चिंकी अब चले क्या वापस? देखो बारिश भी थोड़ी तेज हो गई है, लेकिन चिंकी कहाँ सुनने वाली थी, पर ठंड तो उसे भी लग रही थी। फिर भी वो कुछ नहीं बोली, पर सामने बैठा गुड्डू सब देख और समझ रहा था। उसने अपनी जैकेट उतार के चिंकी को पकड़ाई, जिस पर चिंकी बोली, पर क्या तुम्हें ठंड नहीं लग रही गुड्डू? हाँ लग तो रही है, पर उतनी नहीं जितनी कि आपको लग रही है मैडम चिंकी। ये सुनकर चिंकी मुस्कुराई और चुपचाप उसने जैकेट पहन ली और दोनों पूरे 1 घंटे तक वहीं बातें करते रहे, एक दूसरे को देखते रहे और आंखों ही आंखों में वो सब कहते रहे जो शायद बोल नहीं पाए थे अब तक। जैसे ही वो होटल वापस पहुंचे तो अपने अपने रूम्स में चले गए, लेकिन 2 दिनों की इस दोस्ती का ऐसा जादू होगा दोनों पर, ये शायद पहली मुलाकात में नहीं सोचा था इन्होंने। तभी तो रात के 10 बज चुके थे और दोनों अपने अपने कमरे की खिड़की पे खड़े एक दूसरे को देख रहे थे और ये सिलसिला तब तक चलता रहा जब तक कि गुड्डू ने चिंकी को फोन करके ये नहीं कहा कि सो जाओ चिंकी, सुबह 6 बजे निकलना है हमें। और कुछ कोशिश के बाद आखिरकार दोनों अपने अपने रूम में सोने भी चले गए, लेकिन अब भी नींद किसे आने वाली थी। और अब समस्या ये थी कि अगली सुबह वो दोनों एक दूसरे का सामना कैसे करेंगे। खैर जैसे तैसे सुबह हुई और दोनों आराम से ही उठ पाए, क्योंकि सोते सोते तो दोनों को बहुत देर हो चुकी थी। 1 घंटे का सफर वो तय कर चुके थे, जो कि हरियाली ही हरियाली, पहाड़ियाँ, काले बादलों, ठंडी हवाओं से भरा हुआ था। लेकिन दोनों ने एक भी बात नहीं की, कहते भी क्या। लेकिन हिम्मत गुड्डू ने ही की और पूछ ही लिया उसने, चिंकी तुम इतनी देर तक कल खिड़की पे क्यों खड़ी थी? थोड़ा घबराई पर बोली, मुझे ना चांद को देखना बहुत अच्छा लगता है और कल पूर्णमासी थी, यानी कि फुल मून नाइट, और ऐसा मौका घर में तो मिलता नहीं, क्योंकि सुबह की गई मैं शाम को घर वापस आती हूँ तो चांद को देखने का तो ख्याल ही नहीं रहता। अच्छा लेकिन तुम भी तो अपनी खिड़की पे खड़े थे, तुम क्या कर रहे थे? अब थोड़ा घबराया तो वो भी, लेकिन झूठ बोलने में शायद दोनों ही माहिर थे। वो ऐसा है ना कि नई जगह, नया होटल और आपकी सेफ्टी का भी तो ध्यान रखना था ना। मैं तो सिर्फ इसलिए जागता रहा। और मजे की बात ये कि असली बात किसी ने एक दूसरे को नहीं बताई, जबकि दिल ही दिल में दोनों जानते थे कि वो एक दूसरे को ही देख रहे थे। रास्ते में नाश्ता करके जब चिंकी कार में बैठने लगी तो गुड्डू ने आगे का दरवाजा खोला और चिंकी आगे की सीट पर गुड्डू के साथ बैठ गई और यहीं से शुरुआत हुई उनकी लव स्टोरी की। बस फिर क्या, कब दिन से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से अगली सुबह हुई उन्हें पता ही नहीं चला। माउंट आबू, जोधपुर और जैसलमेर घूमने के बाद 6वें दिन वो वापस जयपुर आ गए और अब तक वो इरादा कर चुके थे कि पूरी जिंदगी साथ बिताएंगे। मुश्किल था वो पल जब चिंकी जयपुर से जा रही थी, लेकिन गुड्डू ने भी वादा किया था कि वो अगले ही हफ्ते चिंकी से मिलने पुणे आएगा और उसके मम्मी डैडी से बात करेगा। और चिंकी ने भी ये कहा था कि वो पहले ही अपने मम्मी डैडी को सब कुछ बता देगी। और अब चिंकी को गए 3 दिन हो गए थे, लेकिन उसका कोई फोन नहीं आया। हार के गुड्डू ने ही फोन किया तो उसे पता चला कि चिंकी वहां जाते ही बीमार हो गई थी। फिर भी गुड्डू ने कहा, लेकिन चिंकी एक मैसेज तो कर सकती थी ना तुम, जिस पर चिंकी ने सॉरी कहा।
और बोली, गुड्डू। हाँ बोलो चिंकी। लेकिन इस पर आगे से कोई आवाज नहीं आई। चिंकी बोलो, क्या हुआ, बताओ तो सही, सब ठीक है ना? इस पर भी कोई आवाज नहीं आई सामने से। गुड्डू को लगा कि जरूर चिंकी किसी प्रॉब्लम में है। उसने फिर कहा, प्लीज चिंकी बोलो ना, बोलोगी नहीं तो मुझे पता कैसे चलेगा? चिंकी प्लीज बोलो। और वो कुछ घबराती हुई बोली, गुड्डू गुड्डू हम एक नहीं हो सकते। बड़ी धीमी आवाज में चिंकी बोली। मगर क्यों चिंकी? गुड्डू ने ऊंची आवाज में थोड़े गुस्से में पूछा। उसे गुस्सा इसलिए आया कि एक तो चिंकी ने वापस जाके फोन नहीं किया और ऊपर से अब ये कह रही है। खैर थोड़ी देर और चुप रहने के बाद वो बोली, क्योंकि मेरे डैड नहीं चाहते। तो गुड्डू ने वजह पूछी और चिंकी ने कहा, वजह जो उन्होंने बताई मेरे लिए वो कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन इस बात को लेकर मेरी मम्मी डैडी दोनों से बहुत बहस हुई, पर वो फिर भी नहीं माने। और अब मेरे पास तुम्हें भूलने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है गुड्डू। पर बताओ तो कि रीजन क्या है? गुड्डू, उन्होंने कहा कि वो एक गाइड है और तुम एमएनसी में जॉब करती हो, तुम दोनों का स्टेटस मैच नहीं करता एंड ऑल। उन्होंने मुझे अपनी कसम दी है कि मैं तुमसे कभी ना मिलूं। लेकिन चिंकी, मैं गाइड जरूर हूं पर साथ में, हाँ मुझे मालूम है गुड्डू तुम एक अच्छे इंसान हो, मगर मम्मी डैडी तो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं है। आई एम रियली सॉरी गुड्डू, पर सच कहूँ तुमसे ज्यादा मुश्किल ये मेरे लिए होगा, मगर मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकती। मगर चिंकी एक बार मुझे मिलवा तो दो उनसे। नहीं गुड्डू, ये नहीं पॉसिबल है, वो बिल्कुल नहीं मिलना चाहते तुमसे। चिंकी, मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि गाइड तो मैं शौकिया तौर पे हूँ, मेरा तो डैड आ गए हैं, मैं फोन रख रही हूँ। चिंकी ने अपने डैड के डर से पूरी बात भी नहीं सुनी गुड्डू की और फोन काट दिया। घंटे, दिन, हफ्ते, महीने बीत गए, दोनों की कोई बात नहीं हुई। जब भी गुड्डू फोन मिलाता तो आगे से आवाज आती, ये नंबर मौजूद नहीं है। गुड्डू को लगा कि चिंकी उसे भूल गई है। चिंकी गुड्डू को भूलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन घर के हालात देखते हुए भूलने की कोशिश में जरूर जुटी थी। उसने अपने डैड के कहने पर अपना नंबर बदलवा दिया और इसी तरह वक्त बीतने के साथ साथ दोनों को लगा कि दोनों एक दूसरे को भूल गए हैं। चिंकी खुद को अपने काम में पूरी तरह मसरूफ रखती थी और गुड्डू का भी कुछ ऐसा ही हाल था। वो भी दिन रात काम में डूबा रहता था। 6 महीने तक दोनों की कोई बात नहीं हुई, जबकि गुड्डू उसे बताना चाहता था कि गाइड तो वो बस कुछ टाइम के लिए ही बना था। आखिरकार संभालना तो उसे अपना फैमिली बिजनेस ही था। लेकिन अफसोस, न ही वो ये बात बता पाया जब उनकी आखिरी बार फोन पे बात हुई और न ही उसके बाद उसको कोई मौका भी मिला बताने का। इनफैक्ट जब वो साथ में थे तब भी गुड्डू ने उसको अपनी एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में और आगे उसका क्या प्लान है उसके बारे में उसने कुछ शेयर नहीं किया। गुड्डू ने कोशिश नहीं की किसी और जरिए से चिंकी से बात करने की, क्योंकि उसे लगा कि चिंकी उसे भूल चुकी है। और दूसरी तरफ चिंकी अपने मम्मी डैडी की दी हुई कसम की वजह से उससे नहीं मिल पा रही थी। लेकिन किस्मत में अगर कुछ और लिखा हो तो हमारी लिखी हुई चीजें कहाँ मायने रखती हैं। 2 साल बीत गए। गुड्डू अपने पिताजी का बिजनेस संभाल रहा था और चिंकी वहीं पुणे में अपने मम्मी डैडी के साथ रह रही थी। अब हुआ ये कि अपने बिजनेस के सिलसिले से गुड्डू को पुणे जाना पड़ा। जब उसे पहली बार इस मीटिंग के बारे में पता चला तो उसके दिमाग में सबसे पहले चिंकी ही आई, मगर उसे मालूम था कि ऐसा कुछ भी सोचने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत दूर जा चुके हैं। जैसे तैसे वो बिजनेस की मीटिंग के लिए पुणे पहुंचा और मीटिंग के लिए रवाना हुआ। उसकी ये मीटिंग सक्सेसफुल रही। फटाफट उसने फोन करके अपने डैडी को बताया कि ये ऑर्डर उन्हें मिल गया है। गुड्डू मीटिंग के बाद होटल के लिए कॉन्फ्रेंस रूम से उठा तो जिस डीलर के साथ उसकी मीटिंग थी उन्होंने गुड्डू को घर पे इनवाइट किया रात के खाने पे, और उनको ना कहने की गुड्डू के पास कोई वजह नहीं थी, क्योंकि उसकी फ्लाइट अगली सुबह थी। तो गुड्डू ने हाँ कह दी। दूसरी तरफ चिंकी के घर बहुत चहल पहल थी, क्योंकि उनके घर कोई डिनर पे आने वाला था। दोपहर को ही उसके डैडी ने उससे और उसकी मम्मी को कहा था कि मेरा एक बहुत जरूरी क्लाइंट आने वाला है घर पे, संकल्प उपाध्याय। चिंकी बेटा, आज तुम्हारी छुट्टी है ना, तो शाम को जरूर घर पे ही रहना, मम्मी की मदद कर देना। दरअसल उसके डैडी मन ही मन में संकल्प से चिंकी की शादी करवाने की सोच रहे थे, क्योंकि संकल्प से उनकी फोन पे बातचीत होती रहती थी। इनफैक्ट पिछले 1 साल से रेगुलर हो रही थी। और मिलने पर जब उन्हें पता चला कि वो सिंगल है तो उन्हें लगा कि एटलीस्ट बात करने में तो कोई हर्ज नहीं है। मगर ये बात उन्होंने चिंकी की मम्मी को ही बताई थी सिर्फ। जाहिर है चिंकी से ये बात
नहीं कही गई थी। गुड्डू से दूर होने के बाद सिवाय बिजनेस मीटिंग्स के उसे लड़कों से मिलने में भी कोई दिलचस्पी नहीं रही थी। लेकिन अब ये लड़का तो घर ही आ रहा था, इनफैक्ट आ चुका था, पर उसका मन नहीं था कि वो उससे मिलने जाए। उसके डैडी आधे घंटे से उसको आवाज लगा रहे थे, पर वो तो किसी न किसी बहाने से टालती जा रही थी। लेकिन आखिर में तो उसे जाना ही पड़ा। और जैसे ही उसने डाइनिंग रूम में कदम रखा, संकल्प को देखकर उसे चक्कर सा आने लगा। और उसकी ऐसी हालत देखकर उसके मम्मी डैडी घबरा गए, जबकि संकल्प के चेहरे पर खुशी थी। थोड़ी देर बाद जब चिंकी को होश आया तो उसने बताया कि संकल्प ही गुड्डू है। और तभी गुड्डू ने भी चिंकी को सब सच सच बताया कि कैसे वो उसे बताना चाहता था कि उसका तो अपना फैमिली बिजनेस है और गाइड तो वो बस अपने शौक के लिए कुछ महीनों के लिए ही बना था। ये बात उसने चिंकी के मम्मी डैडी के सामने कही। चिंकी के मम्मी डैडी को अपनी बात पे थोड़ी शर्मिंदगी जरूर महसूस हुई, मगर गुड्डू ने वो भी दूर कर दी। इससे पहले कि वो कुछ कहते, गुड्डू बोल उठा, अंकल आंटी आप भी गलत नहीं थे। हर माता पिता अपनी बेटी के लिए एक अच्छा भविष्य सोचते हैं, और फिर एक गाइड और एक एमएनसी में काम करने वाली मॉडर्न लड़की का क्या मेल हो सकता है। चिंकी ने तो मजबूरी के चलते मुझसे बात नहीं की, लेकिन हाँ, अगर उस वक्त हमारी बात हो जाती या मैं आप सबसे मिल लेता तो शायद मुझे और चिंकी को इस सब से नहीं गुजरना पड़ता। बस फिर क्या था, चिंकी अपने मम्मी डैडी के साथ गुड्डू के परिवार से मिलने गई और 2 महीने बाद बड़ी धूमधाम से उनकी शादी हो गई। और अपना हनीमून मनाने फिर से वो वहीं गए जहाँ करीब 2 साल पहले गए थे, जब गुड्डू गाइड था और चिंकी टूरिस्ट। फर्क सिर्फ इतना था कि अब गुड्डू चिंकी की जिंदगी भर का गाइड था और चिंकी गुड्डू की परमानेंट टूरिस्ट। किसी ने ठीक ही कहा है कि अगर आप पूरी शिद्दत से कुछ भी चाहो तो पूरी कायनात उसे पाने में आपकी मदद करती है, हालात चाहे जैसे भी हों। एक छोटी सी गलतफहमी की वजह से आई दरार शायद कभी न भरती अगर गुड्डू और चिंकी के दिलों में एक दूसरे के लिए प्यार इतने दिनों बाद भी कायम न रहता। सिर्फ उनके सच्चे प्यार की वजह से ही उनके अलग अलग रास्ते एक ही मोड़ पर आकर मिल गए। मुख्तसर सी मुलाकात, ये स्टोरी मैंने लिखी थी आज से 7 साल पहले, और आज 7 साल के बाद भी जब मैं इसे पढ़ रही हूँ तो मेरे माइंड में सुशांत और परिणीति के ही कैरेक्टर हैं। आई जस्ट होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये स्टोरी, या जैसे भी लगी कमेंट्स में ज़रूर लिखिएगा।